60 साल हो गए और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से नाश कर रही है। कितने साल से रह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, क्यों हटा रहे हैं आप लोग? रिवर फ्रंट बनाएंगे। रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है। कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, नहीं पूछो। क्या बोल रहे हो? घर टूट गया। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से। पैसा भी नहीं हम लोगों के पास, सारा आप मत खोइए, आपको सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पे। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाइल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे? इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हमारे मत पूछिए, एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश में। कहां से जाएगा हम लोग दूसरा से पीछा जाएंगे आगे। तो इसलिए देखिएगा, मोदी जी भी कांग्रेस को बहुत भला बुरा बोलते हैं, लेकिन पर्सनली वो मोदी जी को नहीं, उनको मनमोहन सिंह को नहीं बोलते, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग जानते हैं उनको जानते। और इवन मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिए गए। वो इंसान बहुत सीधे थे, राजनीति वगैरह नहीं जानते। और राजनीति में यदि छल कपट नहीं जानते हैं, जाइए काम से, खत्म हो जाएंगे। बिहार में रोज हर महीने 5 वैकेंसी आ रही है कि 75,000 शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, 1.5 लाख पुलिस भर्ती हो रहे हैं, और लगातार लाखों लोगों को नौकरी दी जा रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश वालों ने एक मठाधीश को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो कह रहे 50 साल के ऊपर जितने पुलिस वाले हैं अब सबको रिटायर किया जाएगा और उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। ये अंतर है उत्तर प्रदेश और बिहार में। हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है। भाई और क्या चाहिए उनको? आपको लगता है धर्म आपके घर का मसला है? नहीं भाई, पिछले 30 साल में जब से बहुजनों ने अपने हाथ में सत्ता लेनी शुरू की, तब से धर्म के नाम पर इन दंगाइयों ने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। और आपके बच्चों को सिखाते चले गए कि धर्म खतरे में है, 80% हिंदू एक हो जाओ, वो 20% मुसलमानों से तुमको खतरा है। आप भी अपने गाँव में हिंदू बन गए और वो दंगा कराते कराते पूरे देश में राज कर रहे हैं और पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। संविधान तो वो बदलने की बात कर रहे हैं। कौन संविधान बदलेगा? कौन बदलेगा संविधान? बात करते हैं मोदी जी के सलाहकार ने बोला था। अरे जो 24 घंटा अपना बाप बदलने की बात करते होंगे वही संविधान बदलने की बात करते होंगे। 2014 में 54 लाख करोड़ रुपए का हमारा कर्ज था भारत का, जो भारत सरकार ने लिया था। और 2023 में वो कितना हो गया? 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। किसके रिजिम में हुआ? जो सबसे मजबूत आदमी अपने को कहता है कि मैं सबसे दुनिया का मजबूत प्रधानमंत्री, मेरा डंका बचता है, कर्ज में डुबो दिया हम लोगों को। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। अलर्ट भी आ गया कि अब तुमको कर्जा नहीं दिया जाएगा, अब तुमसे जो भी उनका तरीका हो वसूली करने का। तो ये देश सुरक्षित हाथों में हकीकत है कि ये देश कितना सुरक्षित हाथों में है। विजय माल्या भागा कि नहीं भागा? बिल्कुल। नीतीश संदेशरा भागा कि नहीं भागा? नीरव मोदी भागा कि नहीं भागा? तो मतलब जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं जिन पर मोदी जी ने हाथ रख दिया, वो सब सदाचारी हो गए। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार, केवल एक बार 2024 का ही चुनाव वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ।
मैं लिख के दे रहा हूं, बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे। मोदी जी, अपनी सीट जीतना भारी पड़ जाएगी। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि यह निश्चित हो चुका है, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। ईवीएम खत्म, भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ।